ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है, बिहार प्राचीन स्टेट का फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे वो देखना है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास में ऐसा पढ़ेंगे कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली रूप से ध्यान देना है कि जो भी पढ़ना है वो बुलेट पॉइंट की तरह पढ़ना है कि बाद में रिकॉल करने में आसानी हो। तो इसमें हम लोग 4 चीज़ पर फोकस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मेनली 4 चीज़ पर फोकस रहेगा। फर्स्ट है नाम, नाम कैसे बिहार का बिहार हुआ वो देखेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं है, पहले है प्राचीन ये वो तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। दूसरा है गौरवशाली इतिहास रहा यहाँ का, तो गौरवशाली इतिहास क्यों रहा। अगर लिखने वाला पॉइंट भी आ जाएगा तो लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट भी आ जाएगा तो हो सकता है, लेकिन ऐसे बेसिक क्लास है। आज से सिर्फ स्थल इम्पोर्टेंट रहेगा कि कहाँ कहाँ से कौन सा स्थल, ठीक है। तो गौरवशाली इतिहास रहा बिहार का। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सोर्स, स्रोत क्या है बिहार के इतिहास को पढ़ने का, ठीक है। ये हो गया नाम, गौरवशाली इतिहास, स्रोत, और फिर एक है कालखंड। कालखंड कितने कालखंडों में बांटा गया है बिहार के इतिहास को वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया कालखंड। आप यानी प्रकार इसको भी बोल सकते हैं, कालखंडों के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास का प्रकार। ये हो गया 4 पॉइंट तो याद रहेगा, यहीं से स्टार्ट हो जाता है याद करने का कहानी। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाम, ठीक है। तो यहाँ से नाम में आते हैं, फर्स्ट में नाम। तो नाम कैसे पड़ा बिहार, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि स्टार्टिंग में तो मगध, ये वैदिक काल में बिहार का नाम के बारे में उल्लेख है, कीकट ये सब, तो वो सब हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में क्या था कि मध्यकालीन इतिहास में था तुर्क, ठीक है। तुर्की लोग देखे कि यहाँ बौद्ध विहारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बौद्ध विहार, बौद्ध विहारों की संख्या सबसे ज़्यादा था, इसीलिए संभवतः उन लोगों ने इसका नाम विहार रख दिया, विहार, विहार। और यही बाद में विहार से हो गया क्या, बिहार, ठीक है। और हम लोग जब आधुनिक स्टार्ट करेंगे ना, तो आधुनिक में हम लोग देखेंगे क्या, आधुनिक में हम लोग देखेंगे कि बिहार है जो कैसे बटा, सच्ची ना, बिहार कैसे बटा, और फिर उसके बाद कितना जनसंख्या था उस टाइम, कब बटा, फिर उड़ीसा कैसे अलग हुआ, झारखंड कैसे अलग हुआ, फिर यही सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, तो ये तो देख लिए, लेकिन यहाँ पे भी मध्यकालीन में भी और है इम्पोर्टेंट 2, ठीक है। एक है मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक को है तबकात ए नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी। इसमें बिहार शब्द का उल्लेख है, ठीक है, बिहार। और एक और इम्पोर्टेंट है कौन, एक और इम्पोर्टेंट है ये विद्यापति, ठीक, विद्यापति की पुस्तक कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति लता। कीर्ति लता में, अरे यार गलत क्यों लिखा जा रहा है, इसमें बिहार शब्द का उल्लेख है, ठीक है। ये है जो बिहार के नाम से रिलेटेड है। और मगध के समय की कट ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी देखते हैं इतना ही, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, हम लोग नाम तो कवर कर लिए हैं। अब अगर आपसे रिकॉल भी करने में आसानी होगा कि नाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से आप बता सकते हैं कि नाम में है जो तुर्की लोग, इसका नाम बौद्ध बिहारों के चलते बिहार रखा था, ठीक है, जो बाद में बिहार हो गया, बिहार, ठीक है। और यहाँ पे और एक जिक्र कर दीजिएगा, तबकात नासिरी वाला, ठीक है, उसके बाद विद्यापति वाला, ठीक है, यानी तुर्की तबकात नासिरी, और यानी मिनहाज सिराज के तबकात नासिरी, और ये विद्यापति के कीर्ति लता, ये हो जाएगा नाम में क्लियर, ठीक है, इतना नाम हो जाएगा। अब आगे आते हैं गौरवशाली इतिहास। तो गौरवशाली इतिहास कैसे रहा वो हम लोग देखेंगे। तो गौरवशाली इतिहास में कहाँ पे लिखे, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गौरवशाली इतिहास, दूसरा पॉइंट गौरवशाली इतिहास। गौरवशाली इतिहास में क्या है कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे था बिहार। भले ही आजकल की व्यवस्था जो भी हो, लेकिन
प्राचीन काल से बिहार शिक्षा व्यवस्था में आगे था। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में अगर हम रामायण काल के उदाहरण लेते हैं तो भगवान श्री राम खुद यहाँ कहाँ, बक्सर के निकट विश्वामित्र, बक्सर के निकट। ठीक है, ऐसे ये सब ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए नॉलेज, अगर कहीं पे लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो ये बक्सर के निकट विश्वामित्र के पास आए थे, विश्वामित्र के पास आए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया श्री राम की कहानी। अब आगे आते हैं शिक्षा में ही, तो बौद्ध सबको जानते हैं, भगवान बुद्ध को, कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है गया में, जो कि बिहार में ही है। उसके बाद हम लोग जानते हैं शिक्षा में ही महावीर। ठीक है, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुआ था। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत आगे है, गौरवशाली इतिहास रहा है इसका। ठीक है, बिहार का। तो इसको शॉर्ट में हम लोग डायरेक्ट बता दिए आपको। तो शिक्षा में डायरेक्ट आप बोल सकते हैं श्री राम और बुद्ध और महावीर। ये सब पॉइंट जितना केबीसी में है हम उतना ही बता रहे हैं। ठीक है, अगर आगे होगा तो ऑब्जेक्टिव बुक भी मेरे पास इम्तियाज अहमद की है, तो उनकी भी बुक अच्छी है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पॉइंट जो इसमें नहीं दिया हुआ उसमें है, तो कवर करेंगे। अभी तो स्टार्ट है फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद गौरवशाली इतिहास में क्या हम लोग देखेंगे, शासन प्रशासन। ठीक है, शासन प्रशासन में क्या देखेंगे, जो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, 16 में से 3 बिहार में थे। ठीक है, 16 में से 3 बिहार में थे। तो आप लोग बोलेंगे इसमें क्या खासियत है, यूपी में भी तो 8 था। तो यूपी में थे 8, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ था, यहाँ शक्तिशाली था। यूपी में भी थे 8, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। कैसे, कि यहाँ पे था मगध। ठीक है, यहाँ पे था मगध, यहाँ पे था अंग, अंग का उतना रोल प्ले अब भी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे था थर्ड में कौन, वज्जी। और वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था वो मगध और वज्जी के ही प्रभाव से है। जैसे कि वज्जी में था क्या, गणराज्य था। ठीक है, ठीक है, गणराज्य था। इसकी स्थापना विशाल नाम के राजा ने किया था, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये गणराज्य था। ठीक है, और इसका प्रशासन बहुत मजबूत था। तो यही दोनों को कॉपी करके आज भारत गणराज्य है। ठीक है, जो कि आज भारत गणराज्य वो बहुत पहले ही था यहाँ वज्जी में। ठीक है, तो यही बता सकते हैं कि गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, शासन प्रशासन में भी गौरवशाली इतिहास रहा। उसके आगे हम लोग आएंगे, तो उसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि बिहार का जिक्र रामायण और महाभारत में भी है, रामायण और महाभारत में भी है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। और फिर हम लोग आगे आते हैं आप स्रोत में। ठीक है, स्रोत के लिए थोड़ा सा पीछे हटना। हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिया था, नाम देख लिया था, गौरवशाली इतिहास देख लिया था। अब आते हैं स्रोत पे। ठीक है, तो स्रोत, हाँ स्रोत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आ जाते हैं स्रोत, थर्ड पॉइंट है वैसे। स्रोत में हम लोग देखेंगे क्या, कि कोई भी हिस्ट्री को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मेनली रूप से 3 स्रोत होता है। ठीक है, और ज़्यादा होता है 5 स्रोत होता है, लेकिन यहाँ पे 3 देख रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत, यार छोटा लिखना पड़ेगा, पुरातात्विक। फिर यहाँ हो जाएगा साहित्यिक, और यहाँ हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। अब इसके कहने का मतलब क्या है, स्रोत का अर्थ होता है कि जिस चीज़ से आगे की जानकारी मिलती है उसे हम लोग स्रोत कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी इतिहास पढ़ते हैं उसका बेस क्या है, उसके बारे में हम लोग पता कैसे चला, तो यही चीज़ें हैं, यही रीज़न है। इसी के बारे में हम लोग पुरातत्वविद हो गया, इतिहासकार हो गया, अध्ययन करके हम लोग को बताते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा, सिक्के, स्मारक, अभिलेख, स्तंभ, अभिलेख हो गया, स्तंभ हो गया, बहुत सारी चीज़ हैं जो खनन करके प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे समझ सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक, साहित्यिक स्रोत में यहीं पे यात्रा वृत्तांत हो सकता है, क्योंकि साहित्यिक, ऐतिहासिक और यात्रा वृत्तांत हो सकता है। लेकिन साहित्यिक में भी अलग हम लोग देखते हैं। साहित्यिक में बहुत सारे स्रोत से हम लोग को जानकारी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ से भी जानकारी मिलता है,
बौद्ध ग्रंथ में विनय पिटक हो गया, जैन ग्रंथ से भी जानकारी मिलता है, और फिर अंगुत्तर निकाय से भी जानकारी मिलता है, अंगुत्तर निकाय, और उसके बाद पुराणों से भी जानकारी मिलता है, ठीक है। तो ये सब स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत। और यात्रा वृत्तांत में इंडिका हो गया, इंडिका तो सब लोग जानता ही होगा, मेगास्थनीज का। और उसी प्रकार बहुत सारे आए, ह्वेनसांग आए, और चाइनीज भी आए, इत्सिंग आए, मतलब बहुत सारे जो भी इतिहासकार आए उनका उल्लेख यात्रा वृत्तांत हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेनली रूप से आपको माइंड में बेसिक जानना है कि हाँ इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। तो इतिहास के स्रोत ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक और इम्पोर्टेंट है कालखंड और प्रकार, उस पर हम लोग जानेंगे, ये है फोर्थ टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग का मेन बेसिस यही है, ये चार नाम, गौरवशाली इतिहास, और फिर स्रोत और कालखंड और प्रकार, यही बेसिस पे हम लोग चार, उसी के बेसिस पे हम लोग आगे देखें। तो ये चौथा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो हम देखते हैं। तो चौथा टॉपिक के लिए इतना जगह काफ़ी है। हम लोग चौथा टॉपिक देखते हैं। चौथा टॉपिक में क्या है, फोर्थ में चौथा टॉपिक में हम लोग देखते हैं, अभी बताएं कालखंड, कालखंड के अनुसार प्रकार, ठीक है। प्रकार बोल सकते हैं कालखंड के अनुसार। कालखंड में हम लोग इसको भी सिंपल तरीका से देखते हैं। कालखंड में हम लोग देखेंगे मेनली रूप से तीन, ठीक है, तीन कालखंड। पहला हो जाएगा पाषाण काल, इसके स्थल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कह सकते हो, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वैदिक काल, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग महाजनपद काल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाजनपद काल, पाषाण काल। पाषाण काल के स्थल अभी जो हम लोग देखेंगे, तो पाषाण काल को भी हम लोग बांट देंगे। मेनली रूप से तो हम लोग जानते हैं पाषाण काल है तो तीन होगा, एक पूर्व होगा, मध्य होगा, नव होगा, पूर्व, मध्य और नव, ठीक है। तो तीन तो आगे जानते हैं, पूर्व पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा, और नव पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पाषाण काल। लेकिन एक और पाषाण काल है, वो है ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबा के अवशेष ये सब मिलता है। तो ये हो गया पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अभी तक जो भी बताएं वो याद हो गया होगा। पहले हम लोग बिहार के इतिहास को चार भाग में पढ़ रहे हैं आज। पहला नाम पढ़े, उसके बाद गौरवशाली इतिहास पढ़े, और उसके बाद स्रोत पढ़े, उसके बाद कालखंड पढ़े, ठीक है। कालखंड के अनुसार हम लोग पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल देखें। पाषाण काल में हम लोग पूर्व पूर्व क्या बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल देखें, ठीक है। आप बातें इसमें के स्थल क्या है और उसमें क्या हुआ, ये चारों करके एक एक करके देखना पड़ेगा। मध्य पाषाण काल तो सिंपल एक लाइन में हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से मध्य पाषाण काल में देखते हैं। हम लोग देखेंगे ए में, देखेंगे कौन, तो ए में देखेंगे हम लोग इसके बारे में, ए में देखेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में, ठीक है। पूर्व पाषाण काल के बारे में देखेंगे, तो इसमें मेनली रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो है, पहले तो हम लोग ऐसे देखेंगे इसमें क्या हुआ था। तो इसमें मिला था साक्ष्य हथियार, जैसे कि फाल, कुल्हाड़ी, ये उतना उन्नत विकसित नहीं था, बस काम चलाओ था, ठीक है। फिर चाकू, खुरपी, ये सब मिला था पत्थर के, ठीक है। और इसका आकार थोड़ा बड़ा था, मतलब क्या बोलते हैं, सुटेबल टाइप नहीं था, फिर भी स्टार्टिंग में मानव यूज करता होगा, ठीक है। तो मिले कहाँ कहाँ से थे, तो मिले थे, दो स्थान है झारखंड का भी, और तीन स्थान है बिहार का भी, ठीक है। पांच स्थान हम लोग देखेंगे। तो दो स्थान पहले झारखंड का है, झारखंड में कौन कौन जगह पे है, पहले झारखंड वाला देखते हैं, ठीक है। झारखंड वाला देखते हैं, झारखंड में हो जाएगा कौन सा स्थान है, तो झारखंड में हो जाएगा रजरप्पा, एक रजरप्पा है, और दूसरा है संजय घाटी, संजय घाटी और सोना नाला तथा सोना नाला। अब ये है कहाँ, ठीक है। तो ये रजरप्पा हजारीबाग में है, और ये संजय घाटी है, सोना नाला कहाँ है, तो सिंहभूम वाला क्षेत्र में, ठीक है।
ये हो गया झारखंड के, दो है झारखंड में, ठीक है, मतलब अभी तक जो भी बुक में दिया हुआ है ये दो है, ठीक है, रजरप्पा और संजय घाटी, संजय घाटी सोना नाला, ये हो गया। आगे आते हैं, झारखंड के बाद क्या हो जाएगा, एक सेकंड बहुत बाहर लिख, अब झारखंड के बाद क्या हो जाएगा, तो बिहार वाला क्षेत्र, बिहार वाला में भी दक्षिण बिहार के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं ज़्यादा, तो दक्षिण बिहार में क्षेत्र में हो जाएगा जेठिया, जो गया वाला क्षेत्र है, जेठियन हो गया, भीम बांध हो गया, भीम बांध ये याद रखना जरूरी है, भीम बांध, जेठियन हो गया गया, भीम बांध हो गया मुंगेर, मुंगेर ऐसे भी समझ सकते हो, भीम मुंगेर, मूंग ज़्यादा प्रोटीन देता, भीम का शरीर हो जाएगा प्रोटीन खाएगा, ठीक है, कुछ भी करके रिलेट करके याद कर लेना है, ठीक है, जेठियन गया में, भीम बांध मुंगेर में, ये हो गया। और एक और है नालंदा क्षेत्र, ठीक है, नालंदा, यानी अगर बिहार का मैप बनाया जाए तो ये नीचे है गया, मुंगेर और नालंदा बीच में है, ठीक है, और बाकी दो नीचे है झारखंड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा जेठियन और भीमबांध। अभी क्या क्या पढ़े हम लोग पूर्व पाषाण काल में, तो पूर्व पाषाण काल में हम लोग पढ़े कि फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी ये सब मिले हैं, ठीक है, अब कहाँ कहाँ से मिला है वो देखते हैं। तो दो झारखंड से मिला है, तीन बिहार से मिला, झारखंड से रजरप्पा में हजारीबाग से मिला है, और संजय घाटी एवं सोना नाला के क्षेत्र से मिला, सिंहभूम के क्षेत्र से, ठीक है, और बिहार में कहाँ है, गया, मुंगेर, नालंदा से मिला है, गया में जेठियन से, भीमबांध मुंगेर से, ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं, तो आगे कौन सा है, पूर्व हो गया तो मध्य आएगा, तो मध्य को भी यहीं देख ही लेते हैं क्योंकि मध्य है छोटा है, ठीक है, यहाँ पे जगह मिलेगा, रुको एक सेकंड। अब आ गया मध्य, देख लेते हैं, ए हो गया, बी देख लेते हैं, यहीं बी हो गया मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, और नाम थोड़ा चेंज होगा तो रिलेट करके मारिएगा, ठीक है, मध्य पाषाण काल में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मध्य काल के औजार कहाँ से मिले हैं, डायरेक्ट मुंगेर, यही है, एक ही जगह अभी लिखा हुआ है बुक में, मध्य पाषाण काल के मुंगेर, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, मध्य पाषाण काल मुंगेर, मध्य पाषाण काल मुंगेर, और पूर्व पाषाण काल में कहा, झारखंड से दो, बिहार से तीन, गया, नालंदा, मुंगेर, गया, नालंदा, मुंगेर, और ये भी मुंगेर, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा लगेगा ये पढ़ने, नव पाषाण काल, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है कि कहाँ, यहाँ पे छूट गया है पूर्व पाषाण काल में, ठीक है, पैसरा नामक एक जगह है, ठीक है, पैसरा नामक एक जगह है, वहाँ क्या हुआ, स्क्यूलर संस्कृति पाया गया है, ठीक है, पैसरा, यहाँ से कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं पैसरा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, पैसरा, पैसरा से क्या मिला है, तो स्क्यूलर जनजाति मिला है, स्क्यूलर संस्कृति, ठीक है, ये तो पूर्व पाषाण काल में ये देखना है, तीन स्थल पे अब ध्यान देना है, झारखंड, बिहार है वो पैसरा जो बिहारी में, पैसरा जो बिहारी में है और मुंगेर में स्थित है, ठीक है, ये तो ये देखें, हम नव पाषाण काल देखते हैं, ठीक है, तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में हम लोग देखेंगे क्या, तो इसमें औजार हैं जो उन्नत हो चुके थे, मतलब उन्नत का मतलब है कि लोहे के औजार थोड़ा है, ये लोहा बोल रहा है, क्या पत्थर के औजार थोड़ा बल्कि होते हैं, ठीक है, तो छोटा हो गया, पत्थर के औजार छोटा हो गया, और क्या होते हैं, प्लस हड्डी के औजार भी यूज में आने लगे, ठीक है, तो हड्डी के लिए औजार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, तो हड्डी के औजार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है चिरांद, चिरांद जो सारण जिला में है, ठीक है, सारण। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये पूछेगा सबसे ज़्यादा फेमस, तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है, पूछेगा कि कौन कौन जगह है जो फेमस है, ठीक है, तो हड्डी के लिए और सूक्ष्म औजार के लिए, तो चिरांद हो जाएगा, चेचर हो जाएगा, दो स्थान इंपॉर्टेंट है, एक चेचर, चेचर वैशाली में, और ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइए कि ये कहाँ है, तो हम बता देते हैं चिरांद और वैशाली, चिरांद को छोड़ दीजिए, इसमें र पाया जाता है, इसमें भी र पाया, लेकिन र इसमें भी कॉमन है, र इसमें चिरांद हो जाएगा, लेकिन वो भी छोड़ दीजिए, इसमें एक है स्टार्टिंग चेचर और वैशाली, तो चे वै एक हो जाएगा यहाँ से, और एक एलिमिनेट होगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ, तो चेचर हो जाएगा वैशाली में,
और चिरांद हो जाएगा सारण में, ठीक है। चिरांद हो जाएगा सारण में, चेचर हो जाएगा वैशाली में। ये हो गया। और अब आते हैं, एक और है, चौथा पॉइंट है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण युग में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख के हम लोग खत्म करेंगे। यहाँ से हो जाएगा ताम्र, ठीक है। ताम्रपाषाण युग, ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग में हम लोग क्या देखेंगे? तो ताम्रपाषाण में युग में हम लोग देखेंगे कि काले लाल मृदवांड का उपयोग होता है, उसका पता हम लोग को चलेगा, ठीक है। क्या कि इसमें वो सब तो औजार मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि काले लाल मृदवांड का पता चलेगा, साक्ष्य मिलेगा, काले लाल मृदवांड का पता चलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट है आठ क्षेत्र, ठीक है। आठ क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, जो चार नीचे दक्षिण बिहार के क्षेत्र में हम लोग बांट देंगे, चार उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, उत्तर वाला। तो उत्तर में हम लोग अभी देखें कौन कौन है। तो उत्तर में है चिरांद, जो सारण में है। चेचर, आप बताइए, वैशाली में है। चिरांद, चेचर, और फिर हो जाएगा सोनपुर, ये सब बगल बगल में। सोनपुर शायद वैशाली में है, शायद कंफर्म वैशाली में। तो चिरांद, चेचर, सोनपुर, और एक होता है मनेर। तो मनेर तो आप लोग जानते हैं पटना हो जाएगा मनेर। तो ये चार हो गया, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर। ये कहाँ हो गया? चिरांद हो गया सारण में, चेचर हो गया वैशाली में, सोनपुर हो गया, ये भी वैशाली ही होता है, और ये हो जाएगा पटना, ठीक है। तो चिरांद, चेचर, सोनपुर, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, ये हो जाएगा, याद कर लेना, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, ये हो जाएगा पटना में। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ओरिया, ताराड़ी, घोड़ा कटोरा और सोनपुर, ठीक है। सोनपुर तो हम लोग देख लिए हैं, सिनुआर, ठीक है। तो एक और क्या हो जाएगा, सेनुआर। सेनुआर कहाँ हो जाएगा? ये सब हम अपने हिसाब से बांटे हैं, याद करने में आसानी हो, वैसे एक साथ दिया हुआ तो अच्छा नहीं लगता। सेनुआर सासाराम में है। और उसके बाद आ जाते हैं, सेनुआर हो गया, और क्या बोलते हैं, सेनुआर हो गया, घोड़ा कटोरा हो गया। घोड़ा कटोरा तो जानते हैं राजगीर में है। सेनुआर, घोड़ा कटोरा, और कौन है, ताराड़ी। ऐसे चलेंगे तो सेनुआर हो जाएगा, ताराड़ी हो जाएगा। ताराड़ी कहाँ है? गया में, ठीक है। ताराड़ी गया, ये लिख देते हैं। घोड़ा कटोरा राजगीर, और ये हो जाएगा सासाराम। तो सेनुआर से सेनुआर से सासाराम, सेनुआर सासाराम, घोड़ा कटोरा राजगीर, घोड़ा कटोरा राजगीर, और ताराड़ी गया। ताराड़ी कहाँ हो जाएगा? गया। और कौन एक क्षेत्र छूट रहा है? ओरियप, ठीक है। ओरियप्पा, ओरियप कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। ओरियप भागलपुर में। सिनवार, ताराड़ी, घोड़ा कटोरा, ओरियप, ये कहाँ है? ये कहाँ है? भागलपुर, ठीक है। तो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। नपाषाण काल, यहाँ क्या मिला है? तो काले लाल मृदवाड़ मिला है, काले लाल मृदवाड़ मिला है। इसमें कौन कौन जगह हो जाएगा? चिरान, चेचर, सोनपुर, मनेर। चिरान, चेचर, सोनपुर, मनेर, चिरान सारण में, वैशाली। चिरान, चेचर ये नपाषाण काल में भी पाया गया है। और चिरान, यहाँ से हड्डियों का बहुत ज्यादा मिला है, सच हड्डियों के औजार का। तो यहाँ पे आ जाएगा चिरान, यहाँ भी और वहाँ भी, ये कंफ्यूज नहीं होना, दो जगह है। तो चिरान, चेचर, सोनपुर, मनेर, फिर सेनुआर, घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा राजगीर, ताराड़ी गया, और ये भागलपुर में हो जाएगा। तो ये तो हम लोग देख लिए, लेकिन और एक इम्पोर्टेंट है कि आबादी का साक्ष्य मिला है, ठीक है। आबादी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो एक यहीं से हम लोग 3 पॉइंट उठाएंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, मांझी, ओरियप और सोनपुर। मांझी, ओरियप और सोनपुर, सोनपुर, मांझी और ओरियप। मांझी, ओरियप और सोनपुर से क्या मिला? आबादी के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। आबादी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ? यहाँ पे लोग मछली पकड़ने का साक्ष्य और रहने का साक्ष्य, ये सब मिला, तो आबादी का साक्ष्य मिला। सोनपुर, मांझी और ओरियप, यहाँ से आबादी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? चिरांद का बक्सर, वहाँ से क्या होता है कि क्या एक साक्ष्य मिला था, पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदवाड़ मिले हैं वहाँ से। कहाँ से? बक्सर से। बक्सर से कहाँ मिला है? बक्सर एवं चिरांद से, ठीक है। बक्सर और चिरांद से क्या मिला है? बक्सर एवं चिरांद, बक्सर और चिरांद से क्या मिला है? तो पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदवाड़, ठीक है। तो यहां से देखना है, पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदवाड़, ये हो गया। अब रिवीजन कराते कराते शायद मेरा स्टोरेज फुल हो जाए, लेकिन देखते हैं करा पाते हैं या नहीं जल्दी जल्दी।
तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में, कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ है सबसे पहले कि बिहार, ठीक है, रुकिए एक सेकंड, हाँ बिहार है, तो बिहार को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। कौन कौन? बिहार को हम लोग 4 भाग में पढ़े हैं, बांट के, ऐसे नहीं कि आप बांट दीजिएगा, ठीक है। रुक सी जाइए एक सेकंड, हिल रहा है थोड़ा, जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं, मेरा स्टोरेज फुल हो गया और ज़्यादा देर वीडियो बनेगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि बिहार, ठीक है, बिहार का नाम, बिहार को हम लोग 4 भागों में बांटे, और पहले है नाम, गौरवशाली इतिहास, और फिर स्रोत और कालखंड, यही के बीच में मेरा क्लास था आज। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, 4 को, किसी को पॉइंट में बांट के उसके अंतर्गत पॉइंट को बांटिएगा तो याद करने में आसानी होगा। तो नाम में हम लोग देखा तुर्की ने बिहार, बहुत बिहारों के कारण बिहार नाम रखा, जो बाद में बिहार पड़ गया, बिहार से बिहार, ठीक है। उसके बाद तबकात नासिरी मिन्हाज सूराज के किताब में बिहार का उल्लेख है, और विद्यापति के कीर्ति लता में बिहार का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या कि गौरवशाली इतिहास, तो गौरवशाली इतिहास को हम लोगों ने यहाँ देखा। गौरवशाली इतिहास के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। यहाँ राम, बुद्ध और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, राम को बक्सर के निकट और बुद्ध को गया और महावीर को, ठीक है। शासन प्रशासन के अंतर्गत आते हैं तो 16 महाजनपदों में 3 बिहार में था। 3 कौन कौन था? मगध, अंग और वज्जी, मगध, अंग और वज्जी, ठीक है। तो मगध और वज्जी का भारतीय शासन प्रशासन पर प्रभाव पड़ा, पूर्णतः कह सकते हैं, क्योंकि वज्जी गणराज्य था और भारत भी गणराज्य है, ठीक है। उसके क्योंकि और दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है रामायण, रामायण और महाभारत में भी बिहार का उल्लेख है, ठीक है। रामायण और महाभारत में भी बिहार का उल्लेख है। उसके बाद हम लोग दूसरा पे क्या है, दूसरा सोर्स है, तीसरा सोर्स स्रोत है तीसरा में। तो स्रोत को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में, पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक में कौन सा हो जाएगा? जो खनन करके प्राप्त होता है और ये सब जल्दी खराब नहीं होता है, तो सिक्के हो जाएगा, स्मारक हो जाएगा, और फिर स्तंभ हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे, साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा कि बौद्ध विहार में विनय पिटक है, विनय पिटक ही लिखा हुआ। फिर जैन धर्म में आ जाएगा, और फिर अंगुत्तर निकाय आ जाएगा, पुराण आ जाएगा, यही सब आ जाएगा। फिर आ जाएंगे यात्रा वृत्तांत में, जैसे कि एक एग्जाम्पल इंडिका के रूप में दिए हैं, पेंसिंग आया, इत्सिंग आया, ये सब बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कौन सा है। 3 तो हो गया, नाम हो गया, गौरवशाली इतिहास हो गया, स्रोत हो गया, और कालखंड में हम लोग आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो कालखंड में हम लोग कौन कौन देखे? तो कालखंड के अनुसार 4 प्रकार, 3 प्रकार के आगे बांटे, कौन कौन? तो कालखंड के अनुसार हम लोग 3 प्रकार में बांटे, पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल। पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल। पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांटे, पूर्व, मध्य और नवपाषाण काल, पूर्व, मध्य और नवपाषाण काल, और एक है ताम्रपाषाण काल। तो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के स्थल रिपीट हुए हैं, ठीक है। नवपाषाण काल में 2 इंपॉर्टेंट है, चिरांद और चेचर, और पूर्व पाषाण काल में तो ज़्यादा हथियार मिले नहीं, फाल मिला, कुल्हाड़ी मिला। तो पूर्व पाषाण काल में भी इंपॉर्टेंट है, 2 झारखंड से मिला, बाकी बिहार से मिला, ठीक है। तो यही देखेंगे। तो आगे आते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं माइक्रो पॉइंट में कि पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ कि फाल मिला, कुल्हाड़ी मिला, चाकू मिला, ये सब पत्थर के औजार थे और बल के टाइप थे, ठीक है। तो आगे ये सब छोटा रूप में होगा। तो झारखंड से कौन मिला है? 2, रजरप्पा हजारीबाग से मिला है, रजरप्पा यानी हजारीबाग में, ठीक है, वहाँ से मिला। और झारखंड में एक और कौन है? संजय घाटी एवं सोना घाटी, ठीक है, संजय घाटी एवं सोना नाला, संजय घाटी एवं सोना नाला, ये सिंहभूम के क्षेत्र में है। तो रजरप्पा, संजय घाटी, सोना नाला, ये सब झारखंड में। अब बिहार में कौन हो जाएगा? तो बिहार में हो जाएगा जेठियन, भीमबांध, नालंदा, जेठियन, भीमबांध, नालंदा। जेठियन गया में, भीमबांध मुंगेर में, और नालंदा तो नालंदा में ही। पैसरा, पैसरा एक संस्कृति है, पैसरा एक गाँव है जो मुंगेर का है, और वहाँ से एस्क्यूलर संस्कृति मिला, ठीक है। पैसरा मुंगेर में है, जो एस्क्यूलर संस्कृति मिला वहाँ से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट कौन है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में देखेंगे कि एक ही साक्ष्य मिला मुंगेर से, मध्यपाषाण काल मुंगेर से। उसके बाद ताम्रपाषाण, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में भी हम लोग देखेंगे 2 जगह है, चिरांद और चेचर, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिए नहीं बताया, ठीक है। तो नवपाषाण काल में है, ये है हथियार हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा औजार, और एक नवपाषाण काल में हड्डियों का औजार भी मिलने लगेगा। हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा, हड्डियों के औजार के लिए फेमस कौन है? चिरांद। और एक और अगर पूछेगा तो चिरांद और चेचर दोनों, ठीक है। चिरांद कहाँ? सारण में, और चेचर कहाँ? वैशाली में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि नवपाषाण काल हो गया, ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल में, तो ताम्रपाषाण काल में आएगा तो काले लाल मृद्रवाड़ यहाँ से मिला। ताम्रपाषाण काल में काले लाल मृद्रवाड़ मिला, तो कहाँ कहाँ से मिला? तो उत्तर में आगे पढ़ते हैं, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर। चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर। चिरांद सारण में, वैशाली में है, चेचर सोनपुर में है, सोनपुर में कहाँ? सोनपुर में, वैशाली में, ठीक है। मनेर हो जाएगा पटना में, ठीक है। तो ये हो गया चारों पर। फिर आएंगे नीचे मतलब दक्षिण वाला क्षेत्र में आ जाएंगे। सेनुआर, सासाराम में, ताराड़ी, गया में, मतलब इधर से इधर चल रहा है, कैसे भी याद करो यार, याद करने से मतलब। सेनुआर सासाराम में है, ताराड़ी है गया में, घोड़ा कटोरा राजगीर में, ओरिया है भागलपुर में।
सिनवार सासाराम में, ताराड़ी गया में, घोड़ा कटोरा राजगीर में, औरिया भागलपुर में। ठीक है, ये हो गया। अब फिर यहाँ से आ जाएंगे कहाँ, आबादी के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आबादी के साक्ष्य मिले हैं कहाँ कहाँ से, आबादी के साक्ष्य मिले सोनपुर, मांझी और ओरियप, सोनपुर, मांझी और ओरियप, सोनपुर, मांझी और ओरियप से आबादी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक और कहाँ, बक्सर, बक्सर एवं चिरान से क्या मिला, पूर्व उत्तरी काले मृद चमकीले मृदवाड़, चमकीले लगे। ठीक है, पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदवाड़, पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदवाड़। ठीक है, ये हो गया फिनिश, फिनिश। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जुड़े।